आज हमारी टीम पहुंची है करनाल के जबाला गांव में और इस गांव में एक हेड मास्टर ने अपनी रिटायरमेंट पर अनोखा काम कराया है। के अनोखा काम कराया है आप लोग इस वीडियो में देखियो। ये लग आप लोग रिटायरमेंट में डीजे बाजदा देखा होगा, शराब की पार्टी देखी होगी। सारे दर्शकों ने प्रियंका को हार की राम राम। और भाई एक चीज आपने सुनी होगी, बड़े बुढ़े का आग्रह कि बेटी सबकी साजली हुआ है। और जबाला गांव का एक छोटे से गांव का हेडमास्टर रिटायर हुआ है और रिटायरमेंट पे आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग हैं जो पार्टी कर रहे हैं, होटला में शराब भी पी हुए हैं, तो बहुत सारी ऐसी चीज कर रहे हैं। लेकिन एक हेडमास्टर का फोटो वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पे लगातार कि भी एक हेडमास्टर ने अपनी रिटायरमेंट पे एक बेटी की शादी करवा दी। तो भाई आज हम पहुंचे हैं सतपाल बिजला मास्टर दो रहा है जिन्हें अपनी रिटायरमेंट पे एक बेटी की शादी करवा दी है, ना कि कोई पार्टी करके, ना कि पैसे खराब करके न। तो इनकी यह सोच ने भाई आज लोग सलाम कर लाग रहे हैं, वायरल फोटो लगातार होने लग रहा है कि पहले ऐसा कदे देखने नहीं मिला कि किसी मास्टर ने अपनी रिटायरमेंट पे कितना बड़ा काम कराया हो, सामाजिक काम कराया हो। राम राम मास्टर जी। राम राम जी। मास्टर जी कब रिटायरमेंट हुए हो आप? 31 अगस्त 31 अगस्त ने 2025 को। हाँ जी मास्टर जी, देखो रिटायर तो हमने भी होते देखे हैं, हेड मास्टर भी रिटायर होते देखे हैं, और भी लेक्चरर वगैरह सब रिटायर हुआ है, क्योंकि एक टाइम हुआ है उसके बाद सरकार है उन्हें रिटायर कर दे। एक टाइम के बाद शायद आप भी 58 साल की उम्र में रिटायर हो गए होंगे। हाँ जी, 58 साल में हुआ है। लेकिन जो काम आपने अपनी रिटायरमेंट पे करा कि एक बेटी की शादी करवा दी, ये कुछ अलग है काम था। हाँ जी, ये समझ के किया कि भाई बेटी जो है सबकी सांझली होती है और गरीब परिवार से जो ज़रूरतमंद उस बेटी की शादी करना एक पुण्य का और इन्वेस्टमेंट का काम है। जो लाइफ में जो कमी रह गई हो उस कमी को पूरा करने के लिए मैडम हमने यूँ काम किया, ताकि सरकार ने पैसा खूब दिया है सैलरी बच्चों के लिए, तो हम करते हैं अपने बच्चों के लिए। जो समाज के लिए करे वो कुछ अलग चीज़ होती है। पशु पक्षी और जो है आम आदमी, हर आदमी अपने अपने बच्चों के लिए करता है, तो उसको मैं एक नेक आदमी मानता हूँ जो समाज के लिए करे, जो आसपास के लिए करे, जो गरीब का साथ दे, जो ज़रूरतमंद का साथ दे, तो उसको सहयोग करना मैं इन्वेस्टमेंट भी लाइफ की मानता हूँ और पुण्य का कार्य भी मानता हूँ। देखो सर, रिटायरमेंट की अगर बात करें ना तो रिटायरमेंट पे तो शराब पार्टी भी हुआ है। हाँ जी। बहुत सारे लोग कहने भी लाग जाए पहले हाँ जी कि भी यही आप रिटायरमेंट हो रहे हो, पार्टी कब दे रहे हो। हाँ जी बिल्कुल, वो फ़ोन आते भी हैं। मेरा फ़ोन आया मेरे पास, मुझे महसूस हुई एक्स MLA बख्शी सिंह का। सर बोला तुसी पार्टी रिटायर हो गए, पार्टी की नहीं आपने, ना मेरे को बुलाया जी। मैं कहा भाई ऐसा जी, मैंने रिटायरमेंट की कोई पार्टी नहीं की, मैंने एक लड़की की शादी की है, उसमें बुलाता तो अगर अभी मास्टर ने लालच कर लिया कन्यादान डलवाने का, तो इसलिए मैंने उसमें के आसपास जो समाज के वाल्मीकि समाज के थे, गरीब परिवार के थे, उन्हीं को बुलाया। मैंने ऐसे आदमियों को नहीं बुलाया जो भाई कल ये बात एतराज़ ना उठे, ये बिजनेस शुरू कर दिया मास्टर जी ने, अगर भाई शादी कर दी और उसका कन्यादान के चक्कर में ऐसा कर दिया। तो इसलिए मैंने केवल उसका समाज बुलाया, वाल्मीकि समाज या और दूसरे हरिजन समाज जो गरीब परिवार से। देखो वो तो इतना फ़र्ज भी है मेरा होने का। बाकी मैंने एक जनरल परिवार से या आसपास के गांव में MLA एक्स MLA मैंने किसी को भी बात के लिए इनवाइट नहीं किया। उन्होंने बुरा मानना अलग बात है, क्योंकि वो पॉलिटिक्स राजनीति में आ जाती, इसलिए मैंने तो अपने दिल से और मन से काम कर रहा था, इसलिए मैंने किसी को नहीं बुलाया। और ये बात दूसरे शब्दों में ना चली जाए तो तब मैंने उसको कहा जी मैंने किसी को बुलाया नहीं। बोले जी आऊँगा माँ, आ जाओ, आपका स्वागत है, वो अलग बात है। तो इसके लिए मैंने इसलिए नहीं बुलाया कि कन्यादान का चक्कर ना पड़े। सर रिटायरमेंट पे तो रिश्तेदार भी बाट देखे हैं कि हाँ। वो होगा प्रोग्राम होगा चल लेंगे। हाँ जी, तो सभी को बोल दिया। अब गांव में मैंने किसी को नहीं बुलाया, कि एक सरपंच को तो इनवाइट किया। सर जो शादी आपने करवाई जिस बेटी की, हाँ। तो वो गांव की ही बेटी थी? हाँ, और गांव की ही बेटी थी, वाल्मीकि की बेटी थी। और उसकी माँ नहीं थी, केवल के फादर थे।
2 बहनें हैं और एक भाई छोटा है, वो +2 10वीं में पढ़ता है। तो एक ज़रूरतमंद परिवार की जो शादी की है। और दूसरा, उन्होंने पहले ही लड़का देखा हुआ था, हमारे अनुसार उन्होंने डेट निश्चित कर दी। भाई वहाँ 31 अगस्त को मैं रिटायर हो रहा हूँ, बुलाया उसके फादर को और उसने यस कर दी। ठीक है जी, मैं सहमत हूँ आपसे। तो मैंने 31 अगस्त की डेट फिक्स करके और बारात बुला ली और बारात बुला के अपना पीले हाथ कर दिए। तो सर रिटायरमेंट का प्रोग्राम तो होया, लेकिन दूसरे तरीके से होया। हाँ, यहाँ पीछे खाना खूना सारा सिस्टम है, जैसे 2 सब्जियाँ, सलाद, सब कुछ मतलब पूरा। अपने ही हाँ, अपनी ही जगह पर थी सर सारा प्रोग्राम। हाँ, अपनी जगह पे था जी। वहाँ उनके घर पे मैं आए गए, वो मेरे घर पे ही आए, ठीक, और मेरे घर से ही विदा हुई। तो सर जैसे होया करे ना कि एक तो चलो एक हमने सारा लगा दिया कि बेटी की शादी है, हाँ। चलो जो भी खर्चा था हमने दे दिया, हाँ। लेकिन आपने तो इस प्रकार तो बेटी को विदा किया जैसे अपनी बेटी को विदा करते हैं। हाँ जी, तो तभी फायदा था। इस ऐसे तो मैंने पहले आपको बताया है, पहले भी हमें 51,000 रुपये सच की शादी गरीब की है, ले गए शादी में और वो पुनदान कर दिया, वो अलग मैटर है मैडम। ये मैटर ये है कि भाई मैं अपनी शादी करूं तो पूर्ण रूप से ही करूं, लेना देना सारा A to Z हैं, जो भी कुर्सियाँ, जो सिंपल परिवार जो देता है वो सामान भी हमें उसका पूरा दिया है और पूरी जो है उसकी तैयारी करवाई है और उसके बाद उसको विदा किया है। एक सर आप कह रहे थे जैसे बेटी अगले दिन आती है, शादी के अगले दिन आवा है। हाँ। तो वो फिर अगले दिन भी यहीं पे आई थी। हाँ, तो जैसे बेटेऊ आता है तो वो अगले दिन भी यहीं आई और यहीं से उसको बिठाया गया। क्यों प्रण होता है जहाँ से नींव बना हुआ है समाज का भी। अब भाई जहाँ से लड़की की शादी हुई है जिस घर से, तो बेटेऊ लड़की वहीं जो है आके अपना जो नॉर्म पूरा करते हैं। सर आप पे कितने बच्चे हैं? मेरे पे 2 बच्ची हैं जी। 2 लड़के। हाँ जी। सर देखो आप भी सामाजिक काम करते रहो हो, और एक हमने है ना बड़े बुजुर्ग आप एक चीज़ सुनी है, बड़े बुजुर्ग कहा करते कि जिसका बेटी ना हो तो या तो पड़ोसी की बेटी हो या भाई की बेटी हो तो अपनी देली पे शादी करवा लिया करते कि ताकि देली कुंवारी ना रोवे। हाँ, देखो मैडम, इससे पहले भी मैंने भाई की लड़की को कन्यादान किया था, मतलब वो सहयोग किया था। वो फिर वो मैंने अपने घर पर ना करा के उनके घर पे किया था। और अब मैंने जो है मुझे संतुष्ट होया, मैंने अपनी सेवाएं पूरी कर ली हैं, घर की भी परिवार की भी। अब मैं फ्री हूँ कोई अच्छा नेक काम करके, और मुझे खुशी हो। रिटायरमेंट का दुख मैं आपको बता रहा था, ना मुझे दुख था ना मुझे खुश था, तो खुशी अपने लेने के लिए, और ये मैंने जो है लेकिन सर शादी एक की। बेटी की शादी करवा के तो बड़ी खुशी हुई होगी। देखो मैडम, मेरे से ज़्यादा खुशी तेरंटी ने हुई। अच्छा। मेरे को तो हुई, उसको भी हुई। तो उसने जैसे घर में लेडीज लालच करती हैं, हाँ। और नाश करेगा कि तुम्हारा ये करेगा कि वो ऐसी नहीं है। वो पढ़ी लिखी है, लेक्चरर है, PhD हिंदी है, और ये साथ के गांव में गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल जलमाना में एज ए पोस्टेड है। तो उन्होंने तो ऐसे काम किया जो खुद उसकी ही लड़की है। की बेटी। मैं जहाँ 10 रुपये वो भी दे, तो उसने मेरे को बहुत ही सहयोग और खुश हुई। क्या करना सर, मतलब बागाड़ी आ रही है, तो नाम और बता दो मैडम का। नाम केलो देवी है जिसका। केलो देवी। केलो कौन से देवी। गांव की बेटी है? वो बागड़ू की बेटी है जी, बागड़ू। जींद डिस्ट्रिक्ट से, जो ऐट बागड़ू सुना होगा आपने, हाँ। वहाँ की। देखो भैया भी जो सर ने एक बात बताई कि साथ में मैडम का बड़ा सहयोग रहा आंटी का, क्योंकि न्यू क्या करे अगर घर में बागाड़ी आ जाए ना, नहीं तो अगर महिला मना कर देना तो शायद आदमी इतना कर भी ना पाओगा सर। हाँ जी, महिला यदि क्लेश कर दे तो उसमें जो है वो नहीं कर पाता, या कर पाएगा तो उतना खुशी से नहीं कर पाएगा, तो लुक मचुक तो कर नहीं सकता। तो मेरे को इस शादी में
दोनों बेटों ने खुशी खुशी कहा पापा हमें, हम आपके साथ हैं, आप शादी करो धूमधाम से, कितना पैसा लगाओ और मैं आपकी रिटायरमेंट के पैसे आप खर्च करो, हमें कोई दिक्कत नहीं, हमारे से जरूरत होता मुझे ले लो। मतलब सर पूरे परिवार का सहयोग रहा। पूरे परिवार का सहयोग रहा। एक बात बताओ, मतलब जो आपकी फैमिली रही है, जो बैकग्राउंड पहले किसानी परिवार रहा है, ये सुन लो मैडम, हम तो जो है यहाँ ये खेत हमारा ही है, अच्छा, ठीक है, तो ज्वार काटते थे खुद गंडासे में, जो 2 बजे की छुट्टी होने से पहले, छुट्टी मतलब स्कूल जाने से पहले ज्वार लेकर जाते थे यहाँ, तो अगर कम ही जाते तो फिर 2 बजे छुट्टी होती थी, आगे ज्वार काट कर ले जाते थे, पशुओं को गिरते थे, छोटे छोटे जब हम 7वीं 8वीं 8वीं पढ़ते थे। और हमारा स्कूल प्राइमरी था, जयसिंहपुरा गांव है यहाँ पास ही, तो वहाँ पैदल जाते थे, पैदल आते थे। तो मतलब एक किसान भी 5 एकड़ का किसान तो एक छोटा ही किसान था। और उस टाइम हमारे टाइम में सन ये बात है 75 से के आसपास की बात है, 76 80 तक। उस टाइम जो है टाइम तो था ही कुछ नहीं था। और सच्चाई पूछो तो उस टाइम तो हम जो है इस यहाँ इतने कच्चे कच्चे में पिया जाया करते, सभी जगह ऐसे ही था जी। तो एक इस परिवार से मेहनत की मैंने, और मेहनत करके फिर सर्विस लगना, फिर मन लगा के काम करना। परंतु मुझे मैडम ये विश्वास या मन है मेरा, मैंने किसी का बुरा नहीं किया अपने दिल से। मतलब पहले भी आप सामाजिक काम करते रहे हो? हाँ जी। जिस टाइम पे पढ़ाया करते आप साथ में, मतलब बच्चा ने भी ट्यूशन दिया करते फ्री हाँ, में? हाँ जी। तो मैं गवर्नमेंट स्कूल में था, सीनियर सेकेंडरी स्कूल से भी तो छुट्टी के बाद जो है मैं सभी बच्चों को छुट्टी से लेकर 10वीं तक के बच्चों को बुलाता था। 50-100 बच्चे उनके ग्रुप बांटे हुए थे, 1 घंटा इस क्लास का, 1 घंटा इस क्लास का, 1 घंटा इस क्लास का, और उन सभी को मैं जो है पढ़ाता था। भाई जो स्कूल का काम रह जाता था वो पूरा कर रही, तो बच्चे आते थे। तो ये भी एक सामाजिक कार्य मैंने इसलिए कि बच्चों को ये लगे भाई हम वहाँ से पढ़े हुए हैं, और बच्चे पढ़े, और आज भी बच्चे जो मिलते हैं हमें और पूरा मेरा मान सम्मान रखते हैं और करते हैं। सर आप वहाँ से तो पढ़ाते थे, हम आपके घर जाते थे तो, और आप फ्री में पढ़ाते थे। तो जो इस प्रकार से वो समाज सेवा मुझे ऐसा लगा कि मेरे बेटों पे फल मिल गया, और आज उस फल की देन से मैं आज मतलब एक और बड़ा है परिवार बनाया है। जब मैं मेरे बाप का परिवार था, उस परिवार से मैंने उसको ऊंचा उठाया, सबूते पर लाया, पहचान बनाई है आसपास के गांव में सबसे। तो आते हैं फ़ोन मेरे पास, अब जैसे खबर लगाई थी गुरुजी बहुत बढ़िया काम कर दिया आपने, बच्चों को भी आते हैं क्यों वो काम कर रहे हैं, टीचरों को भी आते हैं, और मैं हाँ भाई बढ़िया है काम है, अच्छा है काम, सब ना करना चाहिए ये। तो सर आप रिटायर तो हो गए, लेकिन सामाजिक काम में रिटायर नहीं हुए? हाँ अब करूँगा जी। जो मन में बंदश थी मेरे पास, सरकार की बंदश थी 31 अगस्त तक, भाई ये सरकारी काम नहीं कर सकता, यहाँ नहीं जा सकता, यहाँ पर बेल लगी हुई है, यहाँ पर 50 सीटें लगी जी। अब मैं एक ऐसा लग रहा हूँ कि जैसे एक शेर जो है पिंजरे से खोल दिया हो, अब तो मेरे सामाजिक काम खुल के सामाजिक काम करूँगा। और मुझे मतलब अब शेर देखो क्या करेगा जी। भगवान ठीक ठाक रखे, बस सबसे बात स्वास्थ्य ठीक रखे, तो मन में है कुछ करूँगा समाज के लिए। तो सर 58 साल की उम्र में और 30 साल की नौकरी करके रिटायर हुए? हाँ जी, 30 साल के बाद 30 साल नौकरी पूरी करके और पूरे 58 साल में मैं रिटायर हुआ। तो सर जैसे रिटायरमेंट के दिन नज़दीक आ रहे थे, तो उस चीज़ की खुशी हो रही थी या फिर ये लग रहा था कि अब स्कूल छोड़ना पड़ेगा? देखो मैडम, खुशी और गम मेरे माइंड में नहीं रहा, ना खुशी थी ना गम थी। ये लिखा है विधाता ने, जो लिखा है तारीख लिखी दी थी उस दिन हमें ज्वाइन किया, उस दिन पर लिखा भाई इस तारीख में मैंने रिटायर होना है, ठीक है, पर सोचा नहीं उसके बारे में, अब रिटायर होना है। जब मैं आ रहा है 1 हफ्ता रह गया, मैं एक दिन आ रहा भाई, अरे 31 तारीख आगे रिटायर भी होना है। स्कूल में पूछे टीचर से, सर बताओ ना
मैं पार्टी पुर्टी करने आप कौन कौन आदमी आओगे क्या भाई, ऐसा है। मेरी कोई पार्टी करने की जरूरत नहीं, मैं एक शादी कर रहा हूँ कि उसमें तुम आ जाना, ठीक। और आपने मेरे को केवल एक बर्फी का मीठा मुँह करवा देना, बस। मेरे पर खर्चा करने की जरूरत नहीं, मैं इस बात में खुश रहूँगा। तो फिर भी उन्होंने मान सम्मान करना था और उन्होंने किया, बहुत अच्छा किया। मेरे जो सोच रहा था उससे वो बढ़कर किया सभी ने मिलके, और बहुत अच्छा भी लगा मुझे, ठीक। तो तभी क्या, अब कोई भी इन्वेस्टमेंट करूँगा उसका रिजल्ट तो आएंगे मैडम। वैसे सर किसी ने न्यू भी कहा कि पार्टी ना दी कंजूस है सर। मैडम मन में जरूर सोचते होंगे ना, क्या तो मन में जरूर सोचते होंगे अगर भाई मास्टर हो गया तो कंजूस करने जुटते नहीं। बाकी मैं दिल खोल से सभी को बोलता हूँ, कोई फ़ोन यार दोस्त कहीं भी हैं फ़ोन, कुछ जो पुराने साथी थे उनको फ़ोन, कोई बिजी कोई कहीं बिजी, कहाँ टाइम है किसी के पास। अच्छा, तो अब मैं कुछ दिल खोल के सभी को बोलता हूँ भाई किसी ने कोई दिक्कत नहीं है, अभी 31 के बाद सारी उम्र खाली हूँ, जब जी करे जब आओ और पार्टी लो, भरी हो रहा हूँ मैं भरी हूँ तो भरी हो ना हो। तो सर देखो, एक टीचर का है ना समाज में एक अहम योगदान हुआ है, क्योंकि एक गुरु हुआ है। हाँ, तो आप क्या कहना चाहोगे? दोनों चीज़ कहना चाहूँगा। मतलब टीचर का योगदान समाज के लिए एक दर्पण है। टीचर, मैं बच्चों को भी और बच्चों के अध्यापकों को जब मैं वो करता था तो यही कहता कि आप दर्पण हो, आपके आगे मतलब 500 बच्चे हैं तो वो आँखें 500 आँखें देख रही है आपको, आपकी 2 आँखें आपको 500 देख रही है। ये सोच के बोला करो, सोच के रहा करो, व्यवहार बढ़िया बनाओ, अच्छा व्यवहार बनाओ, और बच्चों के विकास के बारे में सोचो। बच्चों को मोटिवेशन करते थे हम भाई, अच्छा भाई तुम्हें क्या बनना है, अफसर बनना है या टीचर बनना है या फौज में भर्ती होना है, डॉक्टर बनना है, तो बच्चों की होती है इच्छाएँ। हमारी बदौलत थोड़ी मेहनत से कोई बच्चा आगे निकल जाए, तो जो बच्चा मान लिया 6वीं में हमें मेहनत करी, 6वीं में वो बच्चा पढ़ाई से दिल चुरा चुका है। कई बातें ऐसी होती हैं मैडम, बच्चा एक स्टेज ऐसी आती है मन उठ जाता है बच्चे का पढ़ाई से, क्योंकि वो कमज़ोर होता है, दूसरे बच्चे तेज़ होते हैं, तो उस कमज़ोरी के कारण जो है बच्चे का दिल अटके छोड़ देता है। उसको हमें लाइन में लाया है, बुलाया है, समझाया है, तो वो लाइन में लग के वो बच्चे 8वीं तक जब समझ आ जाती है, 9वीं 10वीं हो गए, फिर वो लाइन पर चढ़ जाते हैं और वो अपने कामयाब हो गए। ऐसे बच्चे भी हम पढ़ाए हैं। तो सर रिटायरमेंट कौन से स्कूल से लिया आपने? रिटायरमेंट मैडम बिल्कुल 3 किलोमीटर गांव पड़ता है, रंगुट्टी खेड़ा, तो वहाँ गवर्नमेंट मिडिल स्कूल रंगुट्टी खेड़ा है। 3 साल मेरे पूरे 3 साल रहा मैं, और यहाँ से मुझे रिटायरमेंट मिली है। देखो सर, 30 साल का आपका कार्यकाल हो गया। हाँ, तो 30 साल में बहुत सारे बच्चे पढ़ गए, नौकरी भी लग गए होंगे। हाँ, एक बच्चा मैंने पढ़ाया है, सुपरटेंडेंट इन जेल लग रहा है बुढ़ार जेल में, और वो आया भी था यहाँ, तो गुरुजी मैंने जो बुलाना हैं, तो वो मैं उसको घर पे ही बुलाता था और घर पे पढ़ाता था। अब बाद वो मेरे को एक दिल से प्यार करते हैं, जैसे मेरे बच्चे प्यार करते हैं ऐसे प्यार को करते हैं। सर जब ऐसे और भी बच्चे हैं, मैं सबको एग्जाम्पल नहीं दे रहा, एक एग्जाम्पल मैंने दिया है। सर देखो, जब मतलब अपने पढ़ाए हुए बच्चे और कभी मिल जाए हैं कि भी मैं उस पोस्ट पर लग गया हूँ, तो कितनी खुशी हो एक टीचर में। एक जब बच्चे पोस्ट पर लगते हैं तो इतनी खुशी होती है, वैसे दिल चौड़ा होता है। जब मैं वो जाता हूँ, कई बार चंडीगढ़ जाता हूँ, नहीं कभी कभार मैं मिलाता हूँ, मुझे बहुत खुशी है मेरी इससे। देखो बच्चे इस पोस्ट पर आ गए, सलाम करते हैं मेरे से हैं, और मुझे इसकी लाइफ, जितने बच्चों की लाइफ बनाई, उन लाइफ बनाने का मेरा एक सफलता ही, कुछ खुशी अलग से होती है। मतलब एक टीचर की कमाई अपने बच्चों के लिए सब की हुआ है, परंतु जो बच्चा समाज का हो तो उसमें बच्चा कामयाब हुआ तो उसमें ज़्यादा खुशी होती है।
तो सर क्या संदेश देना चाहोगे? आप एक टीचर हो, चलो अब तो आप रिटायरमेंट हो गए हो, हाँ लेकिन सामाजिक काम तो फिर भी आप करते रहोगे। हाँ जी मैडम, मैं संदेश देना चाहता हूँ और खुद भी करना चाहूँगा। जो समाज में बुराई फैली हुई है, भाई लड़की के बारे में, लड़कियां नहीं होनी चाहिए, लड़के लड़के होने चाहिए, परंतु मैं कह रहा हूँ लड़कियां ही इस समाज को बचा सकती हैं। लड़कियां आगे आए तो समाज में फले फूलेगा। लड़कियों से ही खानदान बसता है। लड़कियों के बगैर जीवन नहीं हो बना सकते। जो जीवन में लाता है, जो भी मानो कौन लाता है जीवन में, लड़कियां ना हो तो मानो आएगा कहाँ से। तो एक तो मैं चाहूँगा भी ये हमारी जैसे देवी देवताओं को हम जैसे पूजते हैं, तो लड़की या औरत को ऐसे यदि हमारा समाज पूजे तो हम बहुत ही कामयाबी मिलेगी समाज के अंदर और एक अच्छाई मिलेगी। और इसमें जो है जो अब जगह जगह ये घटनाएं घट रही हैं, इनमें सुधार होगा यदि ऐसी सोच सभी बना रहे तो। सर एक चीज़ और पूछना चाहूँगी मैं। देखो पहले एक टीचर का, एक गुरु का और एक शिक्षक का रिश्ता होया करता। मतलब पहले आप बच्चे बहुत डराया करते, मान्या भी करते। मेरे ख्याल तक घर क्या करते भी ज़्यादा एक टीचर की मान्या करते। लेकिन ईब की अगर बात करें तो हम जगह जगह देखने लग रहे, किसी हाथ से होने लग रहे हैं कि तय चक्कू मार दिया टीचर का, कि तय गोली मार दी। मैडम एक तो जो धार्मिक धर्म की किताबें जो वो कम पढ़ाई जाती हैं, और दूसरा मैं जब पढ़ाता था आज से 20-25 साल पहले कि वो विदेश में चले गए वो बच्चे मेरी पढ़ाई में। समझते हैं कई बार बोला जब रूसते थे नहीं, वो मेरे पड़ोस में थे, मेरे को बुला के ले जाते थे रूस या मीट, मास्टर बुला लो, मास्टर मैं कहता खा ले खाना, और मैं खाना खा लिया। तो इतना प्रेशर दबाव मानते थे। आज भी विदेश में बैठे हैं, कई बच्चे गए हुए मेरे विदेश में जो मेरे से पढ़े हुए हैं, आते हैं पैर छूते हैं, बताते हैं गुरुजी वो दिन भी हमें याद है जब आप आके हमें खाना खिला देते थे। तो मतलब बच्चों के प्रति भी गुरु का भी इतना ही प्यार होता है, ऐसी बात है। अगर बच्चे बच्चे का ही गुरु, दोनों का रिश्ता एक अहम रिश्ता होता है। तो बस यही संदेश है जी मेरे को। तो समाज में जो बुराइयां जैसे लड़कियों की, इसका पूरा हर आदमी ध्यान दें, उनका सम्मान करें। जो नारी का सम्मान करेगा वो अपने आप कामयाब होगा। तो वैसे तो सर ने पहले बहुत बड़ा संदेश दे दिया है कि रिटायरमेंट पे एक बेटी की शादी करवा कर, और बेटी की सिर्फ शादी ऐसे नहीं कि सिर्फ उसका खर्चा दे दिया, नहीं भाई अपने घर पे प्रॉपर आप देखोगे क्या करें ना, बिकवारी देड़। सर का तो 2 लड़के हैं, लेकिन सर ने अपनी देड़ बिकवारी नहीं रखी, अपनी देड़ी पे शादी करवाई है। जितना सारा एक बेटी का अपने घर तो होया करे तो वो सारी चीज़ करी है। तो भाई देखो हमने पहली बार देखा है कि एक रिटायरमेंट पे एक मास्टर जी ने एक बेटी की शादी करी है। तो भाई बड़ी अच्छी बात है, एक संदेश दिया समाज तक। बाकी आपका क्या कहना है, आप भी ज़रूर बताइए कि भी रिटायरमेंट पे बाहरी खर्चा ना करके, फालतू का खर्चा ना करके, और एक बेटी की शादी करवा दी जो गांव की ही बेटी है, अपनी बेटी मान के कि अगर मेरी अभी बेटी होती तो मैं उसकी भी तो शादी करता। तो आपका क्या कहना है ज़रूर बताइए, ताकि भी और लोग भी इस चीज़ से सीख ले सकें। तो तस्वीरें ने शेयर कर दियो, फिर मिलेंगे। जय हिंद।